नमस्कार दोस्तों, मैं उमनाज कुमार, आप सबको हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस पे रहेगा। ऐसे मैंने फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस की बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां सर्च करें, इजिली वहां से आप देख पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना कि हम जो फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस में पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय कैपेसिटर बैंक के द्वारा। तो फर्नेस में जो चल रही है, फर्नेस में जो पावर फैक्टर चल रही है, कहने का मतलब फर्नेस में जो ओरिजिनल पावर फैक्टर चल रही है उसको हम अलग से कैसे रीड करें और इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर को अलग से कैसे रीड करें। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली हम फर्नेस को कहाँ से चलाते हैं, किस इक्विपमेंट्स के जरिए चलाते हैं? बाय ट्रांसफार्मर चलाते हैं। तो बाय ट्रांसफार्मर चलाते हैं तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा ना, है ना। तो पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है। क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि इंडक्टिव लोड में, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, इंडक्टिव लोड में पावर का लॉसेस होता है और जैसे ही पावर का लॉसेस होता है तो पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है। तो इस ड्रॉपेज पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। कभी कभी देखा जाता है दोस्तों, प्रोसेस वाले का डिमांड रहता है कि हमारे फर्नेस में जो ओरिजिनल पावर फैक्टर है वो कितना चल रहा है और इंप्रूवमेंट करने के बाद जो पावर फैक्टर आ रही है वो कितना चल रहा है। दोनों पावर फैक्टर को हम अलग अलग कैसे देख पाए, अलग अलग कैसे रीड कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी टॉपिक पर हम आज इस बात को समझेंगे और इस अलग अलग पावर फैक्टर को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर बैंक की कनेक्शन कहाँ से करना पड़ेगा, इस पावर सिस्टम को हम इजिली आसान भाषा में कैसे समझेंगे। चलिए इसी बात को आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह देखना है कि हम फर्नेस चला रहे हैं तो पावर कैसे ले रहे हैं। फर्नेस चला रहे हैं तो पावर कहाँ से आ रही है, हम सब स्टेशन में जो लगे हुए पावर है उसको हम कैसे फर्नेस तक प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब बाई ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई दे रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए इस बात को हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाकर इजिली वे में समझते हैं। तो कहीं भी दोस्तों आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए हम पावर लेते हैं ना, तो एक पावर सब स्टेशन रहता है और पावर सब स्टेशन में हम जहां से सप्लाई लें, पावर प्लांट से सप्लाई लें या ग्रिड पावर से सप्लाई लें, तो जहां हम सप्लाई लेते हैं पहले वहां पर हम इनकमर ब्रेकर लगाते हैं। इनकमर ब्रेकर लगाते हैं, वहां से फिर आउटपुट सप्लाई निकाल कर हम जो जिस सिस्टम को चलाएंगे, फर्नेस को चलाएंगे, तो फर्नेस के लिए अलग से, कहने का मतलब पर्टिकुलर एक ब्रेकर लगाते हैं। उस ब्रेकर के जरिए हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं करते, हम ऐसा तो नहीं करते ना कि हम सप्लाई मैंने लिया, इनकमर ब्रेकर डाल दिया, उसके आउटपुट से मैंने फर्नेस को सप्लाई दे दिया। तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि हमारे फर्नेस में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है या ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हम जहाँ से सप्लाई ले रहे हैं तो इनकमर ब्रेकर यदि बाय चांस ट्रिप नहीं होती है तो जहाँ से हम सप्लाई ले रहे हैं वहाँ का सिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा, वहाँ का ब्रेकर पूरा ब्रेक हो जाएगा। हमारे फॉल्ट होने के वजह से जहाँ से हम पावर ले रहे हैं उसका सिस्टम भी पूरा ब्रेक हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, पहले इनकमर में सप्लाई तो डालें, वहाँ से आउटपुट निकाल कर हम जिस सिस्टम को चला रहे हैं उस सिस्टम के लोडेज के अनुसार वहाँ पर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं और उस प्रोटेक्शन डिवाइस की सहायता से हम सिस्टम को चलाते हैं। अब मेरा आज का जो टॉपिक था दोस्तों कि हम अलग अलग पावर फैक्टर कैसे देखें, ओरिजिनल पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर। उसके लिए चलिए दोस्तों एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो हम पावर को समझते हैं। सपोज ये हमारा पावर, ये पावर हम जहां से भी लें, पावर प्लांट से लें या ग्रिड पावर से लें, ये पावर सप्लाई को मैंने सबसे पहले इनकमर ब्रेकर में डाला। सबसे पहले क्या किया, इनकमर ब्रेकर में डाला। ओके, ये हमारा हो गया इनकमर ब्रेकर। क्या हो गया? इनकमर ब्रेकर। इनकमर ब्रेकर में मैंने जैसे ही सप्लाई डाला दोस्तों, तो यहाँ पर डेफिनेटली ना सीटी पीटी तो होना चाहिए ना, ये हमारा सीटी हो गया,
सीटी हो गया। और पैरेलल में दोस्तों, पैरेलल में क्या है ना, पैरेलल में मैंने पीटी का भी कनेक्शन कर दिया है ना। इस इनकमर में मैंने सीटी भी डाला और पीटी भी डाला। ओके, इस इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से, इस इनकमर ब्रेकर से जो आउटपुट सप्लाई निकला, इस इनकमर ब्रेकर से जो आउटपुट सप्लाई निकला, इस आउटपुट सप्लाई को मैंने यदि फर्नेस चला रहे हैं तो फर्नेस ब्रेकर में डाला। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, फर्नेस ब्रेकर में डाला। ये हमारा क्या हो गया, फर्नेस ब्रेकर। फर्नेस ब्रेकर, फर्नेस ब्रेकर में डाला। इस फर्नेस ब्रेकर का आउटपुट सप्लाई सीधा मेरा कहां चला गया, ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर में चला गया। क्लियर, क्लियर दोस्तों, यही ना कनेक्शन है। अब हमें कैपेसिटर बैंक को जोड़ना है, कैपेसिटर बैंक को जोड़ना है। कैसे जोड़ें, ताकि हम ओरिजिनल पावर फैक्टर को रीड कर पाएं और इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर को रीड कर पाएं। यदि आप इस आउटपुट लाइन के साथ, फर्नेस ब्रेकर में जो ट्रांसफार्मर में कनेक्शन गया है, इस आउटपुट लाइन के साथ यदि एक वायर निकालकर कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कर देते हैं, तो आप फर्नेस में लगे हुए ओरिजिनल पावर फैक्टर, फर्नेस में जो चल रही है ओरिजिनल पावर फैक्टर को रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रीड कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझिए। क्योंकि इस कैपेसिटर बैंक का लोड, इस कैपेसिटर बैंक का लोड कौन रीड कर रहा है, इस फर्नेस ब्रेकर में लगे हुए सीटी, फर्नेस ब्रेकर में लगे हुए सीटी। क्योंकि मैंने फर्नेस ब्रेकर के आउटपुट से मैंने कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कर दिया ना, तो भाई इस फर्नेस ब्रेकर के आउटपुट से जैसे मैंने कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कर दिया, तो ये लोड कौन रीड करेगा, फर्नेस ब्रेकर में लगे हुए सीटी ही रीड करेगी ना। जब फर्नेस ब्रेकर में लगी हुई सीटी रीड कर रही है, तो फर्नेस का ओरिजिनल पावर फैक्टर हम नहीं ना देख पाएंगे। हम कौन सा पावर फैक्टर देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर। कब देखेंगे, जब कैपेसिटर बैंक को ऑन करेंगे, कैपेसिटर बैंक को ऑन करेंगे। कैपेसिटर बैंक को ऑफ जैसे ही करेंगे, जैसे ही कैपेसिटर बैंक को ऑफ कर देंगे, फर्नेस का ओरिजिनल पावर फैक्टर रीड कर पाएंगे। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर बैंक को जब हम रन कर देंगे, ऑन कर देंगे, उस कंडीशन में हम ओरिजिनल पावर फैक्टर रीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमको ओनली फॉर फर्नेस का जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उसमें हम इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर ही देख पाएंगे। अब ऐसा होता है, कभी कभी कहते हैं वो लोग कि नहीं, हमको इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर भी अलग से देखना है और ओरिजिनल पावर फैक्टर भी अलग से देखना है। उस कंडीशन में हम कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन कैसे करेंगे, ताकि हम ओरिजिनल पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर को अलग अलग देख पाए। करना क्या है दोस्तों, ये जो कनेक्शन मैंने फर्नेस ब्रेकर के आउटपुट से किया ना, इसका कनेक्शन यहाँ से खोल देना है, यहाँ से कनेक्शन खोल देना है। इस कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन यहाँ से खोल देना है। फर्नेस ब्रेकर के आउटपुट से कनेक्शन नहीं करेंगे। कहां से करेंगे, इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से, इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से। कहने का मतलब फर्नेस ब्रेकर के इनकमिंग से। मेरी बात को ध्यान से समझिए। यदि हमें अलग अलग पावर फैक्टर देखना है, तो इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से और फर्नेस ब्रेकर के इनकमिंग से। कहने का मतलब फर्नेस ब्रेकर में जो सीटी लगी हुई है, उस पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। कैपेसिटर बैंक का लोड फर्नेस ब्रेकर में जो सीटी लगी हुई है, उस पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। लोड किस पर पड़ना चाहिए, इनकमर में जो सीटी लगी हुई है, इनकमर में जो सीटी लगी हुई है उसमें कैपेसिटर बैंक का लोड पड़ना चाहिए। तो इनकमर में जो सीटी लगी हुई है, उसमें यदि हमको लोड देना है, तो इसका कनेक्शन इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से करना होगा ना। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, आउटपुट बसबर से टैप करेंगे, आउटपुट बसबर से बसबर टैप करेंगे और आउटपुट ब्रेकर से बसबर टैप कर कर कैपेसिटर बैंक में इनकमिंग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इनकमिंग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही मैं इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से इनकमिंग सप्लाई प्रोवाइड किया, कैपेसिटर को जैसे ही रन किया, इस कैपेसिटर बैंक का लोड इनकमर सीटी के ऊपर पड़ा। इनकमर सीटी में जो लगे हुए हैं, इनकमर ब्रेकर में जो सीटी है, उस पर लोड पड़ा और यहाँ से हम इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर देख पाएंगे। कहने का मतलब फर्नेस ब्रेकर के सीटी से हम ओरिजिनल पावर फैक्टर को रीड कर पाएंगे और इनकमर ब्रेकर के सीटी से हम
इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर को रीड कर पाएंगे। क्लियर? हमें लगता है आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दिया है ना। तो मैं ओरिजिनल पावर फैक्टर कहां से रीड कर पाऊंगा? मैंने इनकमर ब्रेकर के आउटपुट से जैसे ही कनेक्शन दिया, कैपेसिटर बैंक का लोड इनकमर ब्रेकर के ऊपर पड़ा, कहने का मतलब इनकमर ब्रेकर की सीटी पर पड़ा, यहां से मैंने इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर को रीड कर पाया। और फर्नेस का जो सीटी है वो अलग से लगा हुआ है, फर्नेस का ओरिजिनल पावर फैक्टर मैंने वहां से रीड कर पाया। हमें उम्मीद है ये वीडियो की सहायता से एक छोटा सा सिंगल डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ हूं। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बनाए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नमस्कार।